नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं इजराइल के बारे में। वर्तमान में पूरी दुनिया में इजराइल के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वक्त इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि हम इस युद्ध के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि हम फैक्ट बताने आए हैं, न कि युद्ध के बारे में। तो चलते हैं इजराइल की फैक्ट की ओर। स्टूडेंट के लिए दिलचस्प इजराइल में ज़्यादा रहता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे को जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले ही बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों न हुआ हो। वहीं दूसरी छूट ये है कि यहूदी चाहे जिस देश में भी हो, वो जब चाहे इजराइल में आके बस सकते हैं। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये देश क्षेत्रफल के मामले में काफ़ी छोटा है। अगर भारत के राज्य में इसकी तुलना की जाए तो यह मणिपुर से भी छोटा है। इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज़्यादा मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर भारत की तुलना की जाए तो इजराइल का आकार भारत का 0.67% है। वैसे जो इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका फ़ायदा इसे युद्ध में ज़रूर मिलता है। वहीं इजराइल की भाषा हिब्रू है। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा का मध्यकाल में ही जन्म हो चुका था। लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को जीवित कर लिया। इसके बाद हिब्रू बोलने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई। हिब्रू की इजराइल में ऑफिशियल भाषा बना दिया गया है। हिब्रू एक सेमेस्टिक भाषा है जो यहूदी धर्म और संस्कृत जुड़ी हुई है। यह बाइबिल की भाषा है। यहूदी द्वारा यहूदी धर्म के अध्ययन करते हुए यहूदी की प्रार्थना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इजराइल की आबादी लगभग 75% है। वहीं उसमें 75% यहूदी रहते हैं और अधिकांश यहूदी हिब्रू बोलते हैं। इजराइल में अरब अल्पसंख्यक भी अरबी बोलते हैं, जो इजराइल की दूसरी आधिकारिक भाषा है। हालांकि अरबी बोले जाने वाले इजरायली में आमतौर पर हिब्रू ही बोलते हैं। इजराइल में अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जिसमें अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच शामिल है। ये भाषाएं अक्सर अप्रवासी समुदायों के द्वारा बोली जाती है। वहीं दोस्तों बात करें तो स्टार्टअप नेशन। क्या आप जानते हैं कि इजराइल में स्टार्टअप नेशन का लेवल 3,000 से अधिक हाईटेक कंपनी स्टार्टअप का घर। इससे प्रसिद्ध हाईटेक कंपनियों का उत्पादन यहाँ होता है। वहीं साइकिल के लिए भी लाइसेंस की जरूरी होती है। दोस्तों ये तो पूरे देश वर्ल्ड का हमको लगता है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की साइकिल के लाइसेंस लेनी पड़ती है। वहीं सेना में महिलाएं होती हैं। इजराइल की दुनिया में उन 9 देशों में शामिल जहाँ महिलाओं के मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। यहाँ सिर्फ यहूदी महिलाएं सेना में शामिल हो सकती है और 2021 तक इजराइल में सेना में महिला का योगदान 40% से अधिक है। ये महिलाएं बड़ी बड़ी बंदूकें के साथ घूमती है और उन्हें बॉर्डर पर लेकर देश के हर कोने तक सेना में काम करती और भागीदारी देती है। वहीं दोस्तों अब इजराइल का लोकेशन बता दें तो इजराइल पश्चिम एशिया के भूमध्य सागर के और मृत सागर के बीच स्थित एक देश है। यह उत्तर में लेबनान और सीरिया, वहीं पूर्व में जॉर्डन, वहीं पश्चिम में और दक्षिण में मिस्र से घिरा हुआ है। वहीं दोस्तों मिस्र के ऊपर भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, जिसे आप जाके जरूर वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी यशरूम है। यशरूम एक पवित्र शहर है। 3 धर्मों यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ इजराइल की भाषा आप बता देते हैं तो इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है। इजराइल की मुद्रा शकेल है। इजराइल की जलवायु कैसी है ये भी आपको दोस्तों बता दें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो इजराइल की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जिससे गर्म शुष्क ग्रीष्म में हल्के बरसात वाले सर्दियाँ भी होती हैं। वर्षा मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों में होती है। वहीं दोस्तों इजराइल की संस्कृति की बात करें तो इजराइल की संस्कृति यहूदी धर्म और अरब संस्कृति और अन्य प्रभावों से मिश्रण है। इजरायली लोग अपने देश और संस्कृति के बहुत गर्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वहीं अमेजन के ऊपर भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, जिसे आप जाके जरूर वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।